तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि नचिकेता को शाप देने से दुखी पिता को नचिकेता सांत्वना देते हुए कहते हैं कि अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी भी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु अर्थात यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख होता है, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता को देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता चलता है कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं, अतः नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता है। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा यमराज से कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हर वेवस्वतोत्कम। वेवस्वत अर्थात हे सूर्यपुत्र, वैश्वानरः स्वयं अग्निदेवता ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहान घरों में प्रवेश करते हैं। तस्य उनकी एताम ऐसी अर्थात पाद्य आसन आदि के द्वारा शांतिम कुर्वन्ति शांति किया करते हैं। अतः आप उत्कम हर उनके पाद प्रक्षालन आदि के लिए जल ले आइए। अर्थात साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर में पधारते हैं। साधु सहृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल आदि दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले आइए। भाव यह है यहाँ की अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन में बैठा है। आप स्वयं उनकी सेवा करेंगे तो वह अवश्य प्रसन्न होंगे। पुनः यम पत्नी कहती है कि आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश शर्वान एतद् व्यक्ति पुरुषस्य अल्पमेधसा यस्य अनशन वसति ब्राह्मणो ग्रहे। यस्य ग्रहे जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि अनशन बिना भोजन किए वसति निवास करता है, तस्य उस अल्पमेधस मंद बुद्धि व्यक्ति पुत्र पशुंश पुरुष की आशा प्रतीक्षा अर्थात अनेक प्रकार की आशा और प्रतीक्षा संगतम अर्थात उनकी पूर्ति से होने वाले सब प्रकार के सुख सुनृताम सुंदर भाषण के फल एवं इष्टापूतम च यज्ञ दान आदि शुभ कर्म जैसे कुआं बगीचा तालाब आदि निर्माण करने के फल तथा सर्वान पुत्र पशुंश और समस्त पुत्र और पशु इनको वह नष्ट कर देता है। यम पत्नी यम से यहाँ कहती है कि जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंद बुद्धि मनुष्य को न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने की उसे पूरी आशा थी, न वे ही पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था। वह इंतज़ार ही करता रहता है कि कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे उसके सुख की प्राप्ति नहीं होती है। उसकी वाणी से सौंदर्य सत्य और माधुर्य निकल जाते हैं, अतः सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता है। उनके यज्ञ दान आदि इष्ट कर्म और कूप तालाब धर्मशाला आदि के निर्माण से प्राप्त पूत कर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का असत्कार करने से पूर्व पुण्य से प्राप्त पुत्र पशु आदि धन का भी नाश हो जाता है। तदुपरांत त्रिस्त्रो रात्रिर्यद वासित में अनशनम ब्रह्मण अतिथिर नमस्ते अस्तु ब्रह्मणः स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। यम की पत्नी द्वारा यम को समझाने पर या उचित मार्ग दिखाने के उपरांत यहाँ यम कहते हैं कि ब्रह्मन हे ब्राह्मण देवता, नमस्ते अतिथि आप नमस्कार करने योग्य अतिथि हैं। ते नमः अस्तु आपको मेरा नमस्कार है। ब्राह्मण में स्वस्ति मेरा कल्याण हो। यत जो कि
त्रिस्त्र रात्रि 3 रात्रियों तक मैं मेरे गृहे घर पर आपने बिना भोजन किए अवासी निवास किया। तस्मात् प्रति इसके बदले आप तीन वरदान वृणीष्व मांग लीजिए। यमराज यहाँ नचिकेता से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। कहा तो मुझे चाहिए था कि आपका यथा योग्य पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और मेरे प्रमाद से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे रहे। मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। आपको नमस्कार है। मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके अपनी इच्छा के अनुसार 3 वर आप मुझसे मांग लीजिए। यमराज के 3 वर मांगने का वरदान देने पर प्रथम वर के रूप में नचिकेता कहता है कि शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद इति मन्यु गौतमो माम अभिमृत्यो त्वत्प्रशस्तं मम वदेत प्रतीत एतत् त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि प्रथम वर में नचिकेता ने क्या मांगा है। हे मृत्यु के देवता यमराज, यया जिस प्रकार गौतम अर्थात मेरे पिता गौतम वंशीय उद्दालक माम भी मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, सुमना प्रसन्नचित और वीतमन्यु क्रोध एवं खेद से रहित स्यात् हो जाएं, त्वत्प्रशिष्टम आपके द्वारा वापस भेजा जाने पर जब उनके पास में जाऊं तो मां प्रतीत वे मुझ पर विश्वास करके कि यह वही मेरा पुत्र नचिकेता है ऐसा भाव रखकर अभिवदेत मेरे साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें। एतत् यह त्रयाणाम 3 वरों में से प्रथमम वरम पहला वर मैं आपसे वृणे मांगता हूँ। नचिकेता यमराज से कहता है कि हे मृत्युदेव, 3 वरों में से मैं प्रथम वर यही मांगता हूँ कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत एवं दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित शांतचित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं, तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत बड़े स्नेह से बातचीत करें। यहाँ यह ध्यातव्य रहे कि यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम वरदान में नचिकेता ने अपने पिता की क्रोध शांति के साथ ही अपने जीवन का भी वरदान मांग लिया है। आगे नचिकेता से यमराज कहते हैं कि यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतः उद्दालक की आरुणित मत प्रशिष्टम सुखः रात्रि शयिता वीत मन्यु त्वाम दृदृशीव मृत्युन्मुखात् प्रमुक्तम। त्वाम तुमको मृत्युमुखात् मृत्यु के मुख से प्रमुक्तम छूटा हुआ दृदृशीवान देख कर मत प्रशस्त मुझसे प्रेरित आरुणी तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दालक यथा पुरस्ताद पहले की ही भांति प्रतीत यह मेरा पुत्र नचिकेता ही है ऐसा विश्वास करके वीतमन्यु दुख और क्रोध से सुखपूर्वक शयिता अर्थात शयन करेंगे। तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे। तुमको अपने पुत्र के रूप में पहचान कर तुमसे पूर्ववत प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर जीवन भर सुख की वह नींद सोएंगे। यह प्रथम वरदान यमराज नचिकेता को देते हैं। तब नचिकेता कहता है कि स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जर्या बिभेति उभे तीर्थवा अशनाय पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके
स्वर्गलोक में किंचन भयम, किंचित मात्र भी भय न अस्ति, नहीं है। तत्र त्वम, वहाँ मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है। जरिया न विभेति, वहाँ कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता। स्वर्गलोक के निवासी अशनाया पिपासे, भूख और प्यास, उभे तित्वा, इन दोनों से पार होकर, शोकातिग, दुखों से दूर रहकर, मोदते, आनंद भोगते हैं। अर्थात यहाँ नचिकेता कहता है कि मैं जानता हूँ स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। स्वर्ग में न कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और न जैसे मृत्युलोक में आप मृत्यु के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे कोई मारा जाता है। अर्थात वहाँ मृत्युकालीन संकट नहीं है। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जलते हैं वैसे वहाँ नहीं जलते। वहाँ के निवासी शोक से तरकर सदा आनंद भोगते हैं, परंतु यह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता। हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या में आप श्रद्धा है और आप तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, अतः आप मुझे अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए। इस प्रकार का वरदान नचिकेता आगे मांगता है कि त्वम अग्निम स्वर्गम धीश मृत्यो प्रभुहि त्वम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतम भजन्ते एतद द्वितीयेन व्रणे वरेण। प्रथम वरदान के रूप में नचिकेता ने अपने पिता का क्रोध शांत होना तथा पुनः जीवन की प्राप्ति का वरदान मांगा है। दूसरे वरदान में नचिकेता कहता है कि हे मृत्युदेव, स त्वम, वे आप, स्वर्गम अग्नि, स्वर्ग की प्राप्ति के साधन रूप अग्नि को अदेशी जानते हैं। त्वम, आप, मह्यम, मुझ, श्रद्धानाय, श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या प्रभु ही भली भांति समझाकर कहिए। स्वर्गलोका, स्वर्गलोक के निवासी, अमृतत्वम, अमृतत्व को भजन्ते, प्राप्त होते हैं। इसलिए एतत, यह मैं द्वितीयेन वरेण, दूसरे वर के रूप में मांगता हूँ। स्वर्गलोक को सुख कर बताकर आप नचिकेता यमराज से कहता है कि आप उस स्वर्ग की साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या और आप में श्रद्धा है। श्रद्धावान तत्व का अधिकारी होता है, अतः आप कृपया मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश दीजिए, जिसे जानकर लोग स्वर्गलोक में रहकर अमृतत्व को, देवत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। तब यमराज नचिकेता से कहते हैं कि प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्ग्यम अग्निम नचिकेत प्रजानन अनंत लोकाप्तिम मथो प्रतिष्ठाम विद्वी त्वम एत निहितम गुहायाम। हे नचिकेता, स्वर्ग्यम अग्निम, स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या को प्रजानन, अच्छी तरीके से जानने वाला मैं, ते प्रभवीम, तुम्हारे लिए उसी भली भांति बतलाता हूँ। तत् उ में निबोध, उसे तुम मुझसे भली भांति समझ लो। त्वम एतम, तुम उस विद्या को, अनंत लोकाप्तिम, अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली, प्रतिष्ठाम, उसकी आधार स्वरूपा, अथो, और, गुहायाम निहित, बुद्धि रूपी गुहा में छिपी हुई, विद्व, समझो या जानो। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं उस स्वर्ग की साधन रूप अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूँ और तुमको यथार्थ रूप से उसे बतलाता हूँ। तुम इसको अच्छी तरीके से सुन लो। यह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित लोक की प्राप्ति कराने वाली है और उसकी आधार स्वरूपा है, पर तुम जैसा समझोगी कि यह अत्यंत गुप्त है। यह विद्वानों की बुद्धि रूपी गुफा में रहती है। यहाँ यमराज नचिकेता को अग्नि विद्या का सार तत्व समझा रहे हैं।